सब लोग अटेंडेंस सबसे पहले दे दो, जैसे देते आए हो। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लास्ट क्लास जब जब पढ़ाए थे उसके बाद हम कुछ वीडियो शेयर किए थे, कुछ वीडियो शेयर भी किए थे, नोट्स भी जो मैंने जो पढ़ाया था वो मैं शेयर किया था, तुम लोग देखा? हाँ सर, देखे थे आपका यूट्यूब चैनल पे वीडियो। हाँ, यूट्यूब चैनल पर जो मैं क्लास जो लास्ट क्लास में जो लिया था वो तो मैं जो डाउनलोड करके मैं अपलोड कर दिया था, और लिंक लिंक हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिए थे। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ देखो, मान लो कुछ कुछ डाउट होता है तो कोशिश करना कि जो जिस समय हम क्लास ले रहे हैं उसी समय तुम लोग पूछ लो। यदि तुम कोई कारण से कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, या जो लिंक हम देते हैं जो डाउनलोड जो हम लोग जो क्लास ले रहे हैं वो डाउनलोड हो, अभी 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 हम लोग जो क्लास ले रहे हैं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? तो जो भी क्लास होगा वो डाउनलोड होगा, तो उसको हम लिंक तुम लोग को हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने जो शेयर किया था। तो तुम लोग क्या करना, उसे ओपन करके एक बार फिर से देख लेना, जब जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पूछ लेना। ओके, ठीक है? हाँ ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं जो सेमीकंडक्टर लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस सब कुछ हो चुका था, एक बार लास्ट में देखते हैं। एक मिनट शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, आवाज सब लोग म्यूट कर लो। हाँ, अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो, एक और हम यूट्यूब का हम लिंक हम शेयर किए थे जिसमें सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, वो भी था, मैं शेयर किया था, तुम लोग देखे हो? हेलो, ओके, हाँ ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है। देखो सबसे पहले फिर से हम बोल रहे हैं, सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे, सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि अभी हम जानते हैं। म्यूट कर लो। एक दो कोई किसका अनुष्का कुमारी काम स्टार्ट हो गइल बा, घर में बाहर- काम स्टार्ट हो गइल बा। ठीक है, हाँ, तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, क्या बॉन्डिंग होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आप डिस्कस आज करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स पर। देखो, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे क्या हम लोग बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। जो कि हम जो पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे सेमीकंडक्टर, वो क्या कौन सा सेमीकंडक्टर था, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर का टाइप्स, जो कि कुछ हम लोग बोलते हैं जो डोपिंग करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग करने के बाद, हेलो आवाज आ रही है? हाँ बोलो। यस ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। सबको क्लियर है? अब ये ऑलरेडी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाए थे, बताना तुम लोग डोपिंग क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, कोई बोलेगा डोपिंग क्या होता है? Adding impurity. Adding impurities to intrinsic semiconductor to get extrinsic semiconductor. ओके गुड। अब एडिंग इम्प्योरिटी क्या क्या होता है? अच्छा, अब सबसे पहले Sir, heat. एक मिनट, सबसे पहले हम ये पूछने जा रहे हैं कि हम लोग डोपिंग क्यों करने जा रहे हैं?
हम लोग सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों सर कर रहे हैं? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ओके गुड, क्योंकि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर का जो कनेक्टिविटी होता है उतना नहीं होता जितना होनी चाहिए, इसलिए हम लोग डोपिंग को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डोपिंग में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग भी दो तरह से हम लोग करते हैं, एक पी टाइप में सॉरी पेंटावैलेंट एंड सेकंड ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट गुड, पेंटावैलेंट में कौन कौन सा है सबको पता होना चाहिए। पेंटावैलेंट में कौन कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जनरली, जो कौन सा है? सर आर्सेनिक है शायद, आर्सेनिक है, आर्सेनिक और एंटीमोनी सर। वो दिख रहेगा तुम लोग को? अच्छा ओके, और उसका सर ग्रुप होता है, इसका 5th ग्रुप में, उसी में एंटीमोनी बिस्मथ ये सब आता है सर। हाँ देखो फास्फोरस जनरली, क्या? हम लोग सर कौन सा, GeF। हाँ जनरली हम लोग फास्फोरस यूज करते हैं, हाँ सर। जनरली फास्फोरस यूज करते हैं। जैसे मैं इसने बोला कि आर्सेनिक एंटीमनी, हाँ ये भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग फास्फोरस यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 5 होता है। हाँ इसीलिए इसको बोला जाता है इसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब हम बताते हैं एन टाइप में। एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप ट्राइवैलेंट नहीं, ट्राइवैलेंट एटम सर। पी टाइप में ट्राइवैलेंट, एन टाइप में पेंटावैलेंट। याद रखना, एन टाइप में पेंटावैलेंट। क्यों इसको बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे में हम एक बात करते हैं इसी का पेंटावैलेंट का, यहाँ एंटीमनी लिया है। अब एंटीमनी यहाँ ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? हाँ गुड। अब देखो एंटीमनी का पता है कि एटॉमिक नंबर 51 होता है, ठीक है, और जो भी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से फास्फोरस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो, जो नेवर एटम्स हैं, नेवर एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका शेयरिंग हो गया, दिख रहा होगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से शेयरिंग हो रहा है, तो इसलिए हम अब ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाएंगे। देखो जिसे भी थोड़ा सा डाउट होगा कि सर कैसे शेयरिंग हो रहा है, लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना। हाँ यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, शेयरिंग हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना? एंटीमनी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका नेवर एटम के साथ बॉन्डिंग में चला गया। जैसे में से ऊपर, जैसे कि लास्ट क्लास में हम जिस तरह हम लोग डिस्कस किए थे कि ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ एक शेयरिंग में गया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया, लेफ्ट राइट और नीचे वाले 4 नेबर इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन उसका बच गया। तो बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तब मतलब अब बताना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मत बोलना, क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से बताना कि कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, उस सेमीकंडक्टर में जितना ज्यादा हम डोपिंग करेंगे, हम पेंटावैलेंट डिस्कस कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम डोप करेंगे, क्या होगा? उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। हेलो, यस सर। गुड। अब मान लो कि 1000 हम डोप कर दिए, इसका मतलब उस डिवाइस में 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अब बताना कि अब तो वो जो डिवाइस है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो मतलब कि कंडक्टिविटी उसका बढ़ गया, इसलिए हम डोपिंग करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि एन टाइप, इसको एन टाइप क्यों बोला गया? एन टाइप डोपिंग, पेंटावैलेंट को डोपिंग करने के बाद इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया? कोई बता सकता है?
सर क्योंकि उसमें ट्राइवेलेंट हम लोग ऐड करते हैं ना सर। ट्राई सॉरी सर। हेलो नंबर ऑफ एक मिनट अरुण कुमार। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रहता है सर। हाँ हाँ, क्योंकि जो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जितना ज्यादा हम लोग पेंटावलेंट डोपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट जो करते हैं एन से। क्या डिनोट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं एन से, और पी को डिनोट करते हैं हम लोग होल से। जब हम ट्राइवेलेंट पे आते हैं तो बात करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस तरह से डोपिंग करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन से बाहर। अब एक क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लैब में पूछा जाता है, ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बता चुके हैं। अब बताना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज हुआ कि पॉजिटिव चार्ज हुआ कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। सांसी और कौन बोली? प्रिंसी। ओके प्रिंसी, क्यों? एक मिनट, और क्यों बाद में पूछते हैं। और एनीवन? सर नेगेटिव है सर। ओके, नाम? सर संजय। ओके, जिस तरह देखो हम पहले सर नेगेटिव सर। एक मिनट क्लियरली तुम लोग को मैं बता दूं क्लास में। देखो यदि मैं कोई कुछ चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग से पूछता हूँ, कोई किसी कोई डाउट है, कोई पूछ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। कोई किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। जब मैं क्वेश्चन एराइज करूँगा और जो जैसे अभी हम पूछे कि बताओ कि न्यूट्रल है कि क्या है, उस समय जो सही से जवाब देगा और सही, उसके बाद क्यों हम पूछेंगे और रीजन सही से दे देगा, हम उसको नोट करते हैं। उसको नोट करते हैं और उसे दिखेगा मिक्से में मार्क्स। इसलिए थोड़ा सा इसमें सिंसियरली जवाब देना टाइप। हाँ क्यों? और एनीवन? So can you repeat question one more time? ओके आई कैन रिपीट। एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है? सर नेगेटिव चार्ज। सर नेगेटिव चार्ज। चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। दीपा कुमारी, तुमसे उम्मीद नहीं था क्योंकि तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सिंसियरली पढ़ी थी, तुमसे उम्मीद नहीं था। कोई बात नहीं, सर न्यूट्रल होता है। कोई बात नहीं, भूल गई होगी, रिवाइज करना। हाँ कौन बोली थी पॉजिटिव, मतलब कौन बोली थी न्यूट्रल? अंकिता नाग। अंकिता, बोलो क्यों? सर क्योंकि उसमें सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रिंसी? सर उसके पास फ्री चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, बट उसके पास फिक्स नंबर ऑफ डोनर एटम होता है। इसके वजह से दोनों चार्ज इक्वल हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, एक बॉयज था, बॉयज का क्या नाम था, बॉयज भी बोला था न्यूट्रल। कौन कौन बोला था? कहाँ से? चलो कोई बात नहीं, यानी किसी कुछ बोलना है? चलो अब हम बताते हैं। देखो ध्यान सुनना, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन हम बताए थे, तो कुछ लोगों से उम्मीद था मुझे, इसलिए कुछ लोग बताए हो। जैसे जो लोग बताए हो, पहला प्रिंसी और एक कौन एक बताए स्टार्टिंग में, उसका तो मुझे जो भी अच्छी बात है। हाँ देखो इधर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में, जब सेमीकंडक्टर था वह न्यूट्रल था कि पॉजिटिव चार्ज तक नेगेटिव चार्ज था? समझने की कोशिश करना, क्योंकि पी टाइप में ज्यादा था सर। क्या क्या था? न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था सर। गुड। अब क्या हुआ
हम क्या किए, उसको उसमें पेंटावैलेंट को डोप किए। तो पेंटावैलेंट को डोप करने से पहले पेंटावैलेंट जो था वो न्यूट्रल था कि पॉजिटिव चार्ज था कि नेगेटिव चार्ज था? न्यूट्रल। न्यूट्रल था सर। न्यूट्रल था। अब उसको डोप करने के बाद अब बताना कि टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस सेमीकंडक्टर में हम डोप किए, वो डोप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ द होल्स इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल अनइक्वल है है सर। इक्वल है एक मिनट अनइक्वल कौन बोले भाई बताओ। हाँ कोई बात नहीं। सर एक्चुअली सर हाँ बोले बोले। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है सर, एन टाइप हाँ। में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है यही तो हम कंपेरिजन सर समझाना हॉल चाह में रहे सर। हैं, यही तो समझाना चाह क्योंकि रहे हैं, इसे क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। हम जो सर देखो, हम जैसे देखो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब पेंटावैलेंट क्या था, न्यूट्रल था, सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, उसको हम क्या किए, डोप किए। डोप करने के बाद हम तुमसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, किस बेसिस पे बोलते हैं कि न्यूट्रल है, किस बेसिस पे बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है? सर जब सर दोनों चार्ज सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सर, तब प्रोटॉन्स, होता है हाँ गुड। मतलब हॉल सर। होल्स बोलो, अभी होल्स मत डिस्कस करो, जब पी पी आएंगे तो वहां पर होल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर होल मत डिस्कस करो। हमें जनरली हम लोग 9-10 से पढ़ते क्या है, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, मतलब कि न्यूट्रल, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है। यस अब सर। हाँ, अब यहाँ पर जब पेंटावैलेंट को डोप किए, पेंटावैलेंट को डोप करने के बाद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ही है ना। हेलो, नो सर। यस सर, यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? ओके, कौन नो बोल रहा है? सर जैसे सर डॉप करते हैं एन टाइप को, एन टाइप में तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना सर, डॉपिंग करने के बाद सर। नो सर, इलेक्ट्रॉन सर कोई बात मेंटेन रहेगा, पर ना ना, कोई बात इलेक्ट्रॉन सर मेंटेन ठीक रहेगा। ठीक ठीक ठीक, कोई फिर से नहीं, जो जो जिसे समझ में नहीं आ रहा है फिर से डिस्कस करता हूँ। देखो इधर, अब यहाँ डिस्कस करो। देखो यहाँ पर एंटीमनी जो भी है, इसको हम डोप किए, ठीक है। एंटीमनी को डोप करने के बाद इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बॉन्डिंग बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स का बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब बच गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन को बच गया। तो उसमें बच गया तो हम लोग बोल रहे हैं क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही रहा ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो यही थोड़ा समझने की कोशिश करना। डोपिंग करने के बाद ठीक है, देखो तुम्हारे पास समझने की कोशिश करना, तुम किसी मान लो तो फास्फोरस हो, फास्फोरस तुम किसी में डोप हुए हो तो 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा शेयरिंग में चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है, बात सही है कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन देखा जाए टोटल उस डिवाइस में टोटल नंबर ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स है वही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कोई एक एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉन्स आया नहीं है, जो पहले था वही तो अभी भी है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ही है। इसलिए बोला जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों न्यूट्रल ही होता है। कोई गलती मत करना, नहीं नेगेटिव चार्ज होता है नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों न्यूट्रल ही होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, बिकॉज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही होगा आफ्टर डोपिंग के बाद। अलग बात है जैसे मान लो यहाँ पर ट्राईवैलेंट कोई ले लो, इंडियम नीचे होगा, जैसे इंडियम में देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखो ये तो बोरॉन है। हाँ, अब यहाँ पर जैसे पी टाइप डिस्कस करेंगे तो वहां पर जाके डिस्कस करेंगे, अभी एन टाइप पर ही रहते हैं। देखो एन टाइप में ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रल क्यों है, किसी कोई डाउट? नो सर। ओके नो सर। ठीक है, इस तरह तुम्हारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब अलग बात है, अब ध्यान देना, ठीक है, डोपिंग किए, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जिसके वजह से क्या हुआ, इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया। अब आगे बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी सबको पता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट को क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट को डोप करते हैं सर। डोप करते डोप हैं। करते हैं। ट्राईवैलेंट कौन कौन होता है? सर एल्यूमिनियम, बोरोन, बोरोन, डिमिक, सर एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ग्रुप 3 बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। जर्मेनियम, सिलिकॉन सर वो सेमीकंडक्टर होता है सर। सेमीकंडक्टर है भाई, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। हम एल्यूमिनियम, बोरोन और यही गैलियम एल्युमिनियम, होता है। गैलियम, इंडियम सर। ओके, अब इंडियम की बात करते हैं। ये सब जितने भी बोरोन हो गया, इंडियम हो गया, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट है तो बताना कि ट्राईवैलेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 सर। 3 थ्री थ्री सर। होंगे। गुड। अब सर हाँ, अब यहाँ बात उन्होंने बताना, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ देखो, जो नेवर एटम है, तीन नेवर एटम के साथ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया, एक के साथ तो कर नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, एक के साथ शेयरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हुआ कि 3 नेवर एटम के साथ क्या हुआ, बॉन्डिंग बन गया, एक के साथ बॉन्डिंग नहीं बना, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ऊपर वाले जो सिलिकॉन एटम है उसके साथ नहीं बना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो जैसे में यहाँ पर जो यहाँ होल्स बना हुआ है, यहाँ पर एक होल बना हुआ है, समझने की कोशिश करना। क्या हुआ, सिलिकॉन एटम को ऊपर वाला सिलिकॉन एटम हम डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला सिलिकॉन एटम को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको बॉन्डिंग बनने में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसको मिला नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बोरोन के पास ओनली 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसको 3 नेबर एटम के साथ बॉन्डिंग में चला गया। तो क्या हुआ, एक ये जो सर्कल बना हुआ है ये क्या हुआ, वैकेंट रह गया, होल नहीं है, एक तरह से होल क्रिएट हो गया। क्या हुआ, वहां पर वैकेंट रह गया। वैकेंट इसलिए रह गया क्योंकि बोरोन के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स था, इस वजह से वहां पर क्या हुआ, वैकेंट रह गया। वो वैकेंट रहने की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल। तो अब ये बताना, होल हो गया, अब ये बताना जितने ज्यादा नंबर ऑफ द ट्राईवैलेंट को हम डोप करते जाएंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ द होल जनरेट होते जाएगा, यस सर। उतने ज्यादा नंबर ऑफ द Yes, होल sir. जनरेट होते जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. यहाँ पर सेम क्वेश्चन फिर से हम पूछ रहे हैं, किसी कोई डाउट होगा तब बोलना। यहाँ पर भी कोई पूछा जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा कि न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल सर। न्यूट्रल होगा सर। सर। न्यूट्रल सर। किसी को लग रहा है कि पॉजिटिव होगा? ओके गुड, क्यों न्यूट्रल होगा सबको पता है क्लियरली। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से तुम्हारा इस नोट्स हम ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं गूगल क्लासरूम में। इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब क्लियरली हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी हम दे चुके हैं तुम लोग को कि ट्राईवैलेंट में कौन कौन सा है, ब्रोम, एल्युमिनियम, गैलियम। उसी तरह से हम यहाँ पर बात किए हैं क्या कहते हैं, फिफ्थ में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑलरेडी ये हम शेयर कर चुके हैं, तुम लोग देख लेना जो लोग नहीं देखे हो, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ देखो, अब यहाँ बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। जनरली जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं। अब सिलिकॉन जर्मेनियम जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं सिलिकॉन। कोई बता सकता है सिलिकॉन क्यों? सर क्योंकि सिलिकॉन का थर्मल लिमिट जो होता है ना सर, जर्मेनियम से ज्यादा होता है, हाई होता है। ओके, और उसका अवेलेबिलिटी ऑफ ऑन अर्थ क्रस्ट भी ज्यादा होता है जर्मेनियम के मुकाबले। गुड, और सर उसका पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग भी ज्यादा होता है सिलिकॉन का जर्मेनियम के मुकाबले। इस वजह से हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। ओके, एनीवन?
एनीवन? सर मेनली यही है कि वो जो हम लोग का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मतलब उसमें यूज हो सकता है। ओके, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन का ज्यादा है कंपेयर टू जर्मेनियम। यस थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तुम लोग रिप्लाई करने के बाद म्यूट कर लिया करना, क्योंकि रीजन क्या है? सिलिकॉन का सर लीकेज करंट लेस होता है सर जर्मेनियम से, इसीलिए प्रिपेयर करते सिलिकॉन। हाँ गुड, वही थर्मल स्टेबिलिटी हुआ। हम लीकेज करंट आएंगे जब जब पीएनएसएन जब पढ़ेंगे। हाँ, वही थर्मल स्टेबिलिटी में एक लाइन बोला जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिलिकॉन का, और नॉइजी कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ये आज का मैंने आज का तुम्हारा सेमीकंडक्टर पूरा क्लियरली हो गया, सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन। डायरेक्ट अब आएंगे पीएन जंक्शन। आने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी हम तुम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए थे, किसी को याद होगा तो बताना कंडक्टिविटी होता क्या है और कंडक्टिविटी के फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? सिग्मा इक्वल टू सर 1 कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स होता है सर। ओके, और जो एलिमेंट को या फिर मटेरियल का मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सर, उसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी को अगर इंग्लिश में बोले सर, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास मतलब कंडक्ट थ्रू द मटेरियल। ओके, अनदर पर्सन। ओके, तुम्हारा बहुत बोल लिया तुम। हाँ, कोई अच्छी बात है, अपना बोला। दूसरा एनीवन? सर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर सर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है तो सर रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज करेगा। वो तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो गया है। दूसरा पॉइंट जो हम सुनना चाह रहे हैं सर कंडक्टिविटी का कोई बात। सर स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होता है सर। अच्छा, तुम लोग हम कितना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पूछे थे, कंडक्टिविटी किस 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 डिपेंड करता है? सर चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे सर। फ्री इलेक्ट्रॉन सर। लाइन पर हो, फिर से बोलो। मटेरियल ऑफ सर, मटेरियल क्या बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट पे, देखो, मटेरियल पे भी डिपेंड कर सकता है सर उसका। चलो टाइम कम है, ज्यादा हम नहीं पूछेंगे। देखो, कनेक्टिव हम तुम लोग को बताया तो याद करो थोड़ा सा। इस चीज को हम शायद सिलेबस में तुम्हारा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं बताएंगे। नोट्स हो सकता है हम शेयर कर देंगे, बस का थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को आइडिया एक लगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। कनेक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, हम मानते हैं, चलो एन क्यू एन टू म्यू मान लो। अब यहाँ पर देखो, एन क्यू इंटू म्यू एन, ये किसका है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का एन क्यू इंटू म्यू एन है, ये कंडक्टिविटी हुआ। अब यहाँ तुम लोग बताना कि किस किस पर डिपेंड हो गया। एन क्या है? कंसंट्रेशन। देखो, बहुत लोग बोलते हैं फिलिटोन्स पर, फिलिटोन्स नहीं बोल सकते, वो क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर। एरिया। पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम। कंडक्शन बैंड। देखो, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ द फिलिटोन्स है, कितनी, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्यू तो पता ही है, क्यू क्या होता है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पता है। म्यू एन क्या है? मोबिलिटी सर। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा? पी क्यू इंटू म्यू पी, ठीक है। ये तुम्हारा तुमको यदि एग्जाम में आता है तो देखना कि कौन सा सेमीकंडक्टर पूछा जा रहा है।
इस पर तुम्हारा न्यूमेरिकल भी आता है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो देखो तुम लोग को यदि क्लास में अटेंड कर रहे हो तो बीच बीच में हम इस तरह से हम पॉइंट बोल बोल के हम निकलते हैं, जो जो इस तरह से बोलते हैं तो तुम लोग समझ जाना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए उस पॉइंट को नोट कर लेना। और हम चाहते हैं, क्लियरली बोल रहा हूँ, हम चाहते हैं कि हम 20 में 20 वही लोग को, 30 में 30 बोलो, 30 में 30 वही लोग के दूं जो क्लास अटेंड करता है। और तुम लोग को आइडिया लग गया होगा बेसिक इकोनॉमिक्स जिस तरह से हम क्वेश्चन पूछे थे, 20 में 20 वही बना सकता है जो मेरा क्लास अटेंड किया हो। इसीलिए थोड़ा सा जो 20 में 20 जो करते हुए इस तरह से हम बोलते हैं समझ जाना और तो नोट करते चल जाना, क्योंकि हम चाहते हैं क्लास जो अटेंड कर रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा है। ठीक है, पी क्यू इंटू मी पी हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी हो गया, ऊपर वाला क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। अब मान लो तुम्हारा कोई जनरलाइज सेमीकंडक्टर दे देगा, इसका मतलब एन टाइप भी हो सकता है, पी टाइप हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या होता है, इसको जनरलाइज में क्या करते हैं हम लोग, इतना प्लस दोनों को ऐड कर दो, एन क्यू इन का हो जाएगा पी इंटू क्यू इंटू मी पी, ये हो तुम्हारा क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ द जनरलाइज सेमीकंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्टिविटी हो गया। अब हम बात करते हैं करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट डेंसिटी I by A. आई बाई ए, ठीक है, करेंट अपॉन एरिया, ठीक है, और कंडक्टिविटी की टर्म में और conductivity into electric field. कंडक्टिविटी Conductivity into electric field. हाँ, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, गुड। अब कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एग्जाम में तो यह दिया हुआ रहेगा, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, हम तुमको लास्ट में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। अब यहाँ देखो क्या हुआ, करेंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। करेंट डेंसिटी क्या होता है, ऑलरेडी तुम्हारा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में करेंट पर यूनिट एरिया में जो करंट पास करता है तो करंट डेंसिटी होगी। या तो तुम्हारा करंट डेंसिटी निकालना हो एग्जाम में, या तो करंट दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कनेक्टिविटी तुमको निकालना पड़ेगा। कनेक्टिविटी कैसे निकालोगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जाम में ये गलती मत करना, किसका सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके करंट डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है डायरेक्ट वेलोसिटी। डायरेक्ट वेलोसिटी किसी को याद क्या होता है, डायरेक्ट वेलोसिटी कोई बता सकता है? The average speed of free electrons, sir. एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, गुड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? J equal to N. हाँ, क्या किसी बोलो? E tau by m. नहीं, फिर से सोचो। J equal to NVD. N into VD, हाँ ओके। मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी का क्या होता है, म्यू इंटू ई, याद आ रहा है? हेलो, Yes, sir. म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना? Yes, sir. म्यू क्या होता है, मोबिलिटी। म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, बीडी क्या हुआ, डायरेक्ट वेलोसिटी। इसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है, इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम बस ओवरव्यू खाली देख के हम निकल रहे हैं। एक मिनट, तुम लोग को अटेंडेंस अभी कॉपी किए नहीं।
सब लोग अटेंडेंस दे दिए हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये मत सोचना जो चैट में तुम लोग कॉपी मैसेज अटेंडेंस देते हैं सिर्फ वही रहता है। हम तुम लोग को रिकॉर्ड भी है और जो भी है यहाँ पर कितने लोग पार्टिसिपेट है उसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो हम लोग कहाँ पर थे लास्ट में? हाँ, इस तरह तुम्हारा ड्यूट वेलोसिटी हो गया। ड्यूट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब यहाँ पर तुम्हारा बेसिक पार्ट हो गया। तुम्हारा सेमीकंडक्टर में तुम्हारा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कहाँ कहाँ से सेमीकंडक्टर क्वेश्चन आ सकता है। जितना सेमीकंडक्टर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर करंट डेंसिटी, ड्यूट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी, यही 3 पोर्शन से तुम्हारा सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन यदि आता है तो यही 3 पोर्शन से आएगा। इस बार आवाज आ रही है? यस सर। Yes, हाँ, इस बार तुम लोग हम असाइनमेंट और क्यूज देंगे और जो क्यूज देंगे उसमें इस टाइप के हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो वहीं से हम क्वेश्चन तुम लोग हम देंगे, ठीक है? ताकि तुम जो लोग क्लास कर रहा है एकदम बेसिक पार्ट है, एकदम इतना बेसिक पार्ट है। अभी से तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा आगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक बहुत सही से तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब इसका देखो अभी तक पूरा सेमीकंडक्टर तुम्हारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट हम पीएन जंक्शन पर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट पीएन जंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। अभी आज की क्लास यही है, आज की क्लास तक यही है। सेमीकंडक्टर के बारे में किसी को कोई डाउट होगा दोनों वीडियो जो है उसमें देख लेना। एक और हम यूट्यूब का जो लिंक शेयर किए है वो देख लेना और नोट्स हम शेयर कर ही चुके हैं। सर आज का भी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ना? हाँ जरूर डेली कर दूंगा।